Students, BA Part 3rd, Paper 2nd, CIP, Contemporary Indian Philosopher। इसमें हम अरविंद के दर्शन पर चर्चा कर रहे थे। उसी के कंटिन्यूएशन में ही आज हम एक नया सिद्धांत इंटेग्रल योगा, पूर्ण योग या सर्वांग योग पर हम चर्चा करेंगे। अरविंद ने मानस से अंतिम रूप के स्तर पर जाने के लिए योग के मार्ग को स्वीकार किया है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इस योग में ज्ञान, भक्ति, कर्म, राजयोग और तंत्र साधना शामिल है। योग के सभी पक्षों का जो एक दूसरे के विरोधी दिखाई देते हैं, उनका समावेश श्री अरविंद ने अपने दर्शन में किया है। इसलिए इनके इस दर्शन को सर्वांग या पूर्ण योग कहा जाता है। योग का अर्थ है एक सूत्र में बंधना, अर्थात चरम सत्ता के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करना। योग दर्शन ये मानता है कि चरम सत्ता से मानव का अलगाव सबसे बड़ा अशुभ है, क्योंकि हम चरम सत्ता के बारे में कभी सोचते नहीं हैं। योग का लक्ष्य है कि मानव और चरम तत्व को एक सूत्र में बांधना। हम लोग जानते हैं कि विकास प्रक्रिया जो है व्यक्तिगत स्तर पर तथा कॉस्मिक स्तर तक पहुंची है। विकास जो है मानसिक स्तर से सुप्रामेंटल स्तर की ओर अग्रसर हो रहा है। तो योग जो है इस विकास गति को तीव्र से तीव्रतम कर सकता है। क्योंकि योग मानव जीवन की आध्यात्मिकता को तेजी से ला सकता है। हमारे जीवन में आध्यात्मिकता तेजी से योग के माध्यम से ही संभव है। दैनिक जीवन जहाँ सभी व्यक्ति जो है मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो अरविंद के अनुसार विकास का भी यही लक्ष्य है। यह स्तर जब सर्व मुक्ति होगा, यानी सभी की मुक्ति होगा, तो उनके अनुसार ये अवश्य ही होगा। तो योग जो है इस प्रक्रिया को शीघ्रतम लाने में सहायक हो सकता है। अरविंद कहते हैं कि जीवन प्रक्रिया जो है वो भी एक तरह का योग ही है, क्योंकि हमारी सभी क्रियाएं जो है एकता प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। साधारणतः योग जो है हम लोग बिना किसी निश्चित लक्ष्य को ध्यान में रखे करते हैं। अरविंद के योग का लक्ष्य है कि चेतना के साथ हम योग करें। जीवन और जगत की जो विकास प्रक्रिया है वो धीरे धीरे चलती है, तो योग जो है इस प्रक्रिया को तीव्र करता है। योग का उद्देश्य है अलग अलग शब्दों के द्वारा अरविंद ये बतलाते हैं। कभी कहते हैं वो कि ये संपूर्ण मानवता में दैविक शक्ति का संचार है। कभी कहते हैं कि योग का अर्थ जो है वो प्रकृति के माध्यम से मुक्ति पाना है। और कभी कहते हैं कि योग जो है आध्यात्मिक आत्मा अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने योग का उद्देश्य जो है भिन्न भिन्न शब्दों के द्वारा बताया है। अरविंद के योग विश्लेषण के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि योग का उद्देश्य जो है इस धरती पर दिव्य जीवन को प्राप्त करना है। हमारे शरीर के साथ धरती पर दिव्यता को प्राप्त करना श्री अरविंद के योग दर्शन का मुख्य लक्ष्य रहा है। योग जो है वो मानव के शारीरिक और मानसिक जीवन में परिवर्तन ला देता है। ये तो आप सभी को ही विदित ही है। पूर्ण योग जो है इस धरती पर मानव जीवन को दिव्य जीवन में परिवर्तन कराना चाहता है और ये सर्व मुक्ति की कल्पना भी करता है। ठीक है, अब है कि पूर्ण योग की जो बात की जा रही है उसका स्वरूप क्या है, वो पूर्ण योग जो है कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे।
पूर्ण योग के स्वरूप पर अरविंद जी कहते हैं कि योग जो है ईश्वर के साथ तादात्म्य का संबंध है। योग को ही इन्होंने पूर्ण योग कहा है और योग जो है विकास की प्रक्रिया को शीघ्रता प्रदान करता है, जिसे इन्होंने वाइंडनिंग, हाइटनिंग और इंटीग्रेशन की प्रक्रिया कहा है। तो योग जो है इन सभी तरह की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें हमारी सहायता करता है। पूर्ण योग में क्या क्या बातें आ सकती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि पूर्ण योग की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। नंबर 1 कि सभी जो दूसरे तरह के योग जो हैं वो मानव के किसी विशिष्ट शक्ति को विकसित करने की बात करते हैं। ठीक है, तो इस कारण सभी व्यक्तियों की पहुंच के वो बाहर हो जाता है। अरविंद जो है हठ योग या किसी दूसरे योग पर बल नहीं देते हैं। वे पतंजलि के प्राणायाम और आसन पर भी बहुत बल नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो आंतरिक शक्ति है उसको जागृत करना चाहिए। तो योग का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना। दूसरी विशेषता इन्होंने ये बताई कि दूसरी यौगिक क्रियाएं जितनी भी हैं वो विश्व के प्रति निषेधात्मक धारणा उत्पन्न करती है। जैसे पतंजलि जो है पतंजलि योग जो है वो विवेक ज्ञान प्राप्त करने की बात करता है, जो कि आत्मा और शरीर के भेद मात्र हैं। अरविंद कहते हैं कि योग मात्र विवेक ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है या आत्मा और अनात्मा में अंतर करना ही नहीं सिखाता, बल्कि अनात्मा यानी जो शरीर है उसे भी आध्यात्मिक शक्ति से परिष्कृत करने की बात करता है। तीसरा इन्होंने बताया है कि दूसरी योग क्रियाएं जो है वो शरीर के स्तर को ही ऊपर उठाने की बात करती हैं, जबकि अरविंद कहते हैं कि कभी भी शारीरिक यातना की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके अनुसार योग का अर्थ है शारीरिक स्तर को भी सुप्रामेंटल प्रकाश से आलोकित करना। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि यौगिक क्रिया का उद्देश्य साधारणतः यह रहता है कि मानव की ब्रह्मा से एकात्मकता और उस अवस्था को समाधि के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जब समाधि की अवस्था में मनुष्य पहुंचता है तो दैनिक जीवन से उसका जो संबंध है वो विच्छेद हो जाता है। दूसरी तरफ से अरविंद कहते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति जो है वो शरीर का विच्छेद करने की से प्राप्त नहीं की जा सकती है, यानी इस शरीर के रहते हुए भी हम आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बात ये बताइए कि सभी योग जो है इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य की मुक्ति जो है योग से ही संभव है। अरविंद कहते हैं कि योग का उद्देश्य केवल यही नहीं है कि व्यक्ति मुक्त हो जाए, बल्कि व्यक्ति की मुक्ति भी योग में शामिल है, किंतु उसका उद्देश्य जो है वो सर्व मुक्ति होना चाहिए और यहीं से ही धरती पर दैनिक जीवन का उद्भव होता है। इस कारण अरविंद का जो पूर्ण योग है वो मानसिक से सुप्रामेंटल स्तर तक विकास की प्रक्रिया है। मनस का विकास ही योग का मुख्य उद्देश्य रहा है। इस मनस और अतिमानस के बीच की कड़ी के रूप में माइंड, इल्यूमाइंड, अंत अनुभूति तथा ओवर माइंड कई तरह के स्तर हैं। इसलिए श्री अरविंद जो है ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। वो 3 जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मनोवैज्ञानिकीकरण, आध्यात्मिकीकरण और अतिमानसिकीकरण, ये 3 इन्होंने ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन बताए हैं। ये 3 पूर्ण योग की प्रक्रियाएं हैं और ये सभी हमारी आंतरिक क्रियाएं हैं, जिसे अरविंद के योग को आंतरिक योग भी हम कह सकते हैं। तो ये जो ट्रिपल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, यानी 3 पूर्ण योग की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला है साइकालाइजेशन यानी मनोवैज्ञानिकीकरण। साइकिसाइजेशन का अर्थ है कि जीवात्मा जो है अपने अंदर की जो वैज्ञानिक शक्तियाँ हैं उसे जागृत करती हैं। मनोवैज्ञानिकीकरण का अर्थ है कि हमारी मनोवृत्ति जितनी भी हैं उसमें परिवर्तन
और यह परिवर्तन जो है निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होता है। और यह परिवर्तन सच्ची दृष्टि, सच्ची भावना और सही कर्तव्य की मानसिकता जागृत करता है, जिससे दैविक शक्ति जागृत होती है जो विश्व और मानव में व्याप्त है। इस तरह चेतना को आंतरिक होना चाहिए और शारीरिक, जैविक और मानसिक स्तर की चेतना को उसके अनुकूल मोड़ना चाहिए। ये पहला योग का प्रक्रिया है। दूसरी इन्होंने आध्यात्मिकीकरण, स्पिरिचुअलाइजेशन प्रक्रिया को माना है। आध्यात्मिकीकरण योग की दूसरी सीढ़ी है। मनोवैज्ञानिक परिवर्तन शारीरिक, जैविक और मानसिक स्तर को परिवर्तित करके एक पृष्ठभूमि तैयार करता है जिससे आध्यात्मिक परिवर्तन हो सके। तो मानसिक स्तर के परिवर्तन के बाद उच्च स्तरीय आध्यात्मिक स्तर का जागरण आवश्यक हो जाता है। तो मानसिक स्तर तक परिवर्तन होने के बाद में आध्यात्मिक परिवर्तन का आधार तैयार हो जाता है और इस यौगिक प्रक्रिया से आत्मा शांति, शक्ति, ज्ञान और आनंद की प्राप्ति करती है। ठीक है। तीसरा इन्होंने अति मानसिकीकरण, सुपरमेंटलाइजेशन प्रक्रिया को बताया है। ये अंतिम अवस्था में इसकी ज़रूरत पड़ती है। इस स्तर तक चेतना जो है पूरी तरह से दैविक चेतना में परिवर्तित हो जाती है और हमारा दृष्टिकोण जो है बदल जाता है। सभी तरह का विभाजन या द्वेष, द्वेध है, इस तरह के विचारों का समापन हो जाता है और पूर्ण योग में एकता की दृष्टि उभर कर आ जाती है। इस तरह से अरविंद ने पूर्ण योग के 4 स्तर बताए हैं। पहली मानसिक चंचलता को शांत करना, दूसरा है स्थिरता, तीसरी है शांति और चौथी है निर्भरता। ये चारों स्तर गुणात्मक रूप से अलग नहीं हैं। क्रम से ये चारों अवस्थाएं जो है मानसिक विकास को उजागर करती है, जिससे कि मनुष्य जो है पूरी तरह से सभी प्रकार के जंजालों से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से इन्होंने इंटेग्रेकल योग के संबंधी अपने विचार रखे हैं। थैंक यू।